हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके पहले भी काफ़ी एमसीक्यू मैंने करा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को जो है रब करते हैं जलाने से पहले, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, डी बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसमें बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जो इसके ऊपर चढ़ जाती है ना, जब इसको जलाओ तो ये इजीली जलती नहीं है, और इसको रैगमार्क मीन्स सैंड पेपर से इसको साफ़ किया जाता है ताकि ये लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर से हट जाए और ये इजीली जल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज। लेड सल्फेट का इसमें केमिकल फॉर्मूला क्या है? Pb2SO4, Pb whole bracket SO4 twice and PbSO4 and Pb2SO4 की whole thrice। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका सी PbSO4। किसका फॉर्मूला है? लेड सल्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। जब ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट है उसके क्रिस्टल को हीट करते हैं तो द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ए इट इज कंपोज टू फेरिक ऑक्साइड, इट इज डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। क्या ये फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है? बी इट लॉस वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, सी इट फॉर्म SO2 एंड डी इट फॉर्म SO3। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका बी इट लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्या होता है कि हमने क्या बोला है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4। ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, वो 7 होते हैं। अब जब इसको हीट किया, ठीक है, ये हीट किया तो क्या होता है? क्या बन जाता है? FeSO4। FeSO4 में अब यहाँ से क्या हटा? आप देख रहे हो वाटर के मॉलिक्यूल्स हट गए ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट। ठीक है, तो जो कि इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका जो है कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है आपको समझ आ गया, ग्रीन कलर जो है इसका कैसा हो जाता है? इसका वाइट कलर हो जाता है। पहले जो FeSO4 होता है ना और साथ में वाटर होता है तो इसका कलर ग्रीन होता है, और वो किस कलर में चेंज हो जाता है? वो वाइट कलर में हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने वाटर को लॉस कर देता है जब हीट करते हैं, और क्या फॉर्म कर देता है? फेरस सल्फेट। मीन्स इसको, इसके पास वाटर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वे बाय ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें ये इन्फॉर्म कन्वे नहीं की हुई है। ए फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, बी सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व in a particular reaction, see number of atom and molecules of the reactants and product form, and D whether a particular reaction is actually feasible or not। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। इसमें क्या है आपका कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है एक्चुअली वो नहीं होती है। ठीक है, वो संभव नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शन में, हमें नहीं पता कि उसमें पर्टिकुलर कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिजिकल स्टेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सिंबल फॉर्मूले की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एटम मॉलिक्यूल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन पर्टिकुलर हमें उस रिएक्शन में क्या बन रहा है वो संभव नहीं है, वो नहीं पता हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल रस्ट इज। केमिकल रस्ट क्या है? हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका सी
hydrate ferric oxide means Fe2O3XH2O, ठीक है, ये है हमारा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ 6 आना था या 7 हो गया, कोई बात नहीं, आगे हम इसी सीरीज में देखते हैं। बोथ CO2 and H2 गैस आर हैवियर देन एयर, कलरलेस, एसिड इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है बी, ये दोनों ही क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, Pb मीन्स लेड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, एंड ये क्या रिएक्शन बन रही है? आपने ये जो रिएक्शन देखी ना, इस रिएक्शन में आपको बताना है कि द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। अब इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं? ए कॉम्बिनेशन, बी डबल डिस्प्लेसमेंट, सी डिकम्पोजिशन, डी डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है, तो इसमें किस टाइप की रिएक्शन हो रही है ये आपने देखा है। तो इसमें किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखना कि Pb जो है वो क्या कर रही है, इसके Cl2 को अपने पास ले रही है, Pb Cl2 को अपने साथ ले रही है, ठीक है। उसके बाद Cu को क्या कर रही है, अलग कर दे रही है। मीन्स जो लेड है, जो Pb लेड है, वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? कौन सी गैस है जो हमारे ऑयल को लंबे समय तक स्टोर करने में यूज होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिवन H2NO2, ठीक है। H2 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है, O2 ऐसे। इनका रेशो क्या होता है, 1:2 बाय वॉल्यूम, 2:1 बाय वॉल्यूम, 8:1 बाय मास, 1:2 बाय मास। तो राइट आंसर क्या है, 2:1 बाय वॉल्यूम। जो H2 और O2 है, किसका हम इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन। तो वाटर क्या होता है, H2O, ये अलग होता है तो क्या बनता है, H2 और O2 बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, H2 और O2 बनता है, लेकिन इनकी रेशो क्या होती है, इनकी रेशो क्या होती है, 2:1। हाइड्रोजन जो है 2 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of the fat and the oil is food made by unpleasant smell and taste is called। दो जो कंडीशन है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है, जो एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स बहुत उसकी मतलब स्मेल आ जाती है और वो खराब हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन जब हो जाती है फैट और ऑयल, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इस कंडीशन में, तो एंटीऑक्सीडेशन मीन्स, और बी रिडक्शन, सी इस प्रोसेस में आपको ये बताना है, इस कंडीशन में जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट और ऑयल का और अनप्लीजेंट स्मेल आती है, तो उसे क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, रिडक्शन, रैंसिडिटी, क्रोजन। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है रैंसिडिटी, ठीक है, इसको रैंसिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। अब जो फैटी फूड होता है ना, वो रैंसिड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को, जो रैंसिड हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, क्रोजन, रिडक्शन एंड हाइड्रोजनेशन। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि जो फैट और ऑयल होता है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए वो कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, ए सब्सटेंस एडेड टू फैट कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट, रैंसिड,
कूलेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो फैट होता है ना और ऑयल कंटेन सब्सटेंस उसमें जो ऐड किया जाता है उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ताकि ये जल्दी खराब ना हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। क्वेश्चन नंबर 14, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर, ठीक है, की बॉटल में, बिकॉज, क्यों? सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl2, ठीक है, AgCl2। इसको डार्क कलर के बॉटल में क्यों रखा जाता है? ए वाइट सॉलिड, बी अंडरगोज redox reaction, C to avoid action by sunlight, D none of the above। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है कि ये जो टू अवॉइड एक्शन ऑफ सनलाइट के एक्शन ना हो इस पे, इसलिए इसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, ये सिल्वर और जो क्लोराइड होता है ना, अगर सनलाइट इसके ऊपर आ जाती है तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है और सिल्वर और क्लोरीन क्या होती है? डिकम्पोज हो जाती है, अलग हो जाती है। इसलिए इसको डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है ताकि इस पर सिल्वर क्लोराइड पर सनलाइट का असर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक when kept in the open for a few days due to the formation of। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब ज्वेलरी ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, तो उसको ओपन में अगर हम कुछ दिन रखेंगे ना तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो जब सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है तो क्या फॉर्मेशन होती है, ये बताना है आपको। H2S, AgS, AgSO4, Ag2S। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका Ag2S। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर होता है ना वो एटमॉस्फेयर में H2S से क्या करता है? हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है और ये क्या बना लेता है? Ag2S बना लेता है। ठीक है, Ag2S बना लेता है, सिल्वर जो है उसके साथ सल्फर के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, Ag जो है S के साथ ऐड हो गया और हाइड्रोजन क्या होती है? अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अभी हमने क्या बोला कि अगर सिल्वर पर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है तो क्या हो जाती है? वो होती है Ag2S बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात इतनी? ठीक है, सिल्वर क्या करती है? रिएक्ट कर देती है सल्फर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, what type of chemical reaction take place when electricity is passed through water। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर में पास की जाए? A डिस्प्लेसमेंट, B कॉम्बिनेशन, C डिकम्पोजिशन, D डबल डिस्प्लेसमेंट। तो राइट आंसर क्या है? देखो, अगर H2O में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2O और क्या बन जाता है? O2 हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, वो बाद में इसको बैलेंस कर लेना। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है वो क्या बना रहा है? दो प्रोडक्ट बना रहा है। इट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है? ये डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ये एक रिएक्टेंट जो है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब क्रिस्टल जो है लेड नाइट्रेट के क्या किया जाता है? इनको हीट किया जाता है टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली, तो क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट हो जाता है, ए ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू जो है वो लेफ्ट रह जाता है। सी वाइट फनल अपीयर टू द इन द ट्यूब पे वाइट फर्म्स दिखाई देते हैं। ठीक है, और डी ए येलो रेसिड्यू लेफ्ट, जो येलो कलर का एक रेसिड्यू है वो लेफ्ट हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल है, ठीक है, अगर लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल है तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3, ये लेड नाइट्रेट। ठीक है, और जब ये क्या होगा, हीट होगा, तो ये क्या बन जाता है? PbO प्लस NO2 और क्या बन जाता है? O2।
ये बन जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 हमने अगर लगा दिया, ये भी 2 हो गया हमारा, ये भी 2 था, ये भी 2 हो गया, अब इसको बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंसिंग हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस, जो इवोल्यूशन हो रही है ब्राउन गैस की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ए येलो रेसिड्यू ऑफ द लेड ऑक्साइड, और जो येलो कलर का रेसिड्यू होता है वो क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो और ये कब होता है, जब हम लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं द इवोल्यूशन ऑफ द ब्राउन गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ए येलो रेसिड्यू ऑफ द लेड ऑक्साइड, रिजल्ट का फॉर्म होगा जब स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे हम लेड नाइट्रेट को। दैट्स क्लियर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो गया, डी, ए येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जो हीट गिव आउट करता है, एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। जब ड्राई आइस सब्लिम होता है ना तो ठंडक महसूस होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, हीट गिव आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 19 रह गया इसमें, अब 20 देख लेते हैं, चलो ठीक है, ये नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द ग्रेनुलेट जिंक, टेक इन ए टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें क्या ऐड किया है, जिंक ग्रेनुलेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिंक ग्रेनुलेट Zn। तो अब टेस्ट ट्यूब में क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, Zn क्या बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनी, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की, ऑर्डर ऑफ द पंजेंट, पंजेंट मीन्स होता है गंध, ठीक है, स्मेली गैस रिकॉर्डेड, मतलब बहुत गंध वाली गैस, ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। तो राइट आंसर क्या है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व, मीन्स ना तो उसका कोई कलर होता है ना तो उसकी कोई गंध होती है, ऐसी गैस निकलती है। तो ये आंसर क्या है, सही है, और वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन Ag सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट ए ब्लैक कोटिंग, अगर एयर में हम सिल्वर को एक्सपोज कर लेते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, वो किसकी होती है। अब इसका आंसर आप दोगे, ठीक है, अगर इसका आंसर आप दो, देखते हैं आपको कितना आता है। आपने अगर सारे MCQ सुने तो इसका आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉश, एक सब्सटेंस है उसका यूज किया गया है वाइट वॉश में, और वो फिर क्या करता है, हीट ऑप्टेंट बाय द हीटिंग लाइमस्टोन, और वो ऑप्टेंट होता है लाइमस्टोन को हीट करने पर, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर आइडेंटिफाई करना है आपको वो एक्स सब्सटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मीन्स CaCO3, इसको क्या करना है, हीट करना है। इसको हीट किया तो ये पता है क्या बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो X है उसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉश में, तो व्हाइट वॉश में किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो वो एक्स सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये मैंने कौन सा देख लिया, ऊपर वाला, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी। इसमें आपका क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या किया जाता है, वाइट वॉश में यूज किया जाता है, जब उसको ऑब्टेंड किया जाता है लाइमस्टोन को हीट करके, लाइमस्टोन मीन CaCO3। क्लियर हो गया। मैंने सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शंस देख लिए थे, तो आंसर तो आपका यही है, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर में पास किया जाता है तो क्या होता है,
देखो लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ना तो वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसे मिल्की हो जाता है कि देखो एक एक्टिविटी है आपके उसमें कि लाइम वाटर में हम जब सांस ऐसे नॉर्मल एयर डालते थे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता था, लेकिन जब हम अपनी सांस छोड़ते थे ना तो मिल्की हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो हमारे सांस के थ्रू जो गैस जा रही है वो कौन सी गैस जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, जो उसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड पास किया हमने लाइम वाटर में, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी, लाइम वाटर टर्न मिल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, क्विकलाइन की अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट गिव आउट, तो ये तो हीट गिव आउट होती है। डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को अगर हमने डिल्यूशन किया तो, हाँ जब एसिड को हम डिल्यूट करेंगे तो उसमें क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है ना, हीट होता है ना, गर्म होता है। जो अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो उसमें बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, फिर इवोपोरेशन ऑफ वाटर, ये तो ठंडा होता है, जैसे मटके में पानी होता है, बाहर उसके पानी की बूंदें लटकती है पर पानी तो ठंडा हो जाता है। सब्लिमेशन ऑफ कंफर, कंफर मीन्स क्या होता है, कंफर होता है कपूर। ठीक है, तो कपूर भी ठंडक महसूस करता है। नीचे आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए, क्योंकि हमारे पास ये दो ऑप्शन राइट आ रहे हैं, पहला और दूसरा, तो वो ऑप्शन कहाँ सही दिख रहा हमें, ए में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द ऐश फॉर्म, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो जो उसकी राख होती है वो कौन से कलर की फॉर्म होती है, वो होती है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वो कौन से कलर की होती है, ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक, तो राइट आंसर क्या है, व्हाइट कलर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय, रैंसिडिटी से हम कैसे बचा सकते हैं, रैंसिडिटी मीन्स ऑयल और फैट जब खराब हो जाते हैं। ठीक है, एडिशन, ऑक्सीडेंट, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अगर हम ये सारी विधियां अपनाएंगे ना तो रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है तो, ये तो मैंने बोल दिया, अब आपको समझ आ गया कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए आपका आंसर बताओ उसका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म न्यू टू कंपाउंड, तो वो कौन से होंगे, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वो एक दूसरे के आयंस को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल, अगर आयरन नेल को हम इमर्ज करें किसमें, कॉपर सल्फेट में, कुछ मिनट के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नो रिएक्शन, द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड अवे, द सरफेस ऑफ आयरन नेल एक्वायर ए ब्लैक कोटिंग, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज इन ग्रीन, तो राइट आंसर क्या है, देखो आयरन मीन्स Fe, कॉपर सल्फेट SCuSO4, तो ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक मिनट, FeSO4 प्लस Cu, ये क्या करता है, Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है और Cu को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस करने के बाद जो इसका कलर होता है ना वो क्या हो जाता है, पहले जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर टर्न द रेडिश ब्राउन, एक X है एलिमेंट, उसको हमने एयर में जो है छोड़ा है खुला, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ गया, तो न्यू कंपाउंड जो है Y फॉर्म्ड हुआ है, तो सब्सटेंस X एंड Y, द सब्सटेंस X एंड Y, आपको X और Y बताना है। X को हमने एक्सपोज किया था और वो रेड ब्राउन हो गया, तो X क्या हो गया हमारा, आयरन हो गया, और एयर में एक्सपोज किया तो एयर के साथ उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया है, Fe2O3, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ए। इसमें जो X एलिमेंट है वो आयरन है और उसके बाद रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो Fe2O3। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये MCQ
जो है समझ आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।